निजाम कराची की पीटीआई लीडरशिप पर आप जज्बाती भी हैं, कितना दुख है पीटीआई छोड़ने का? तो एक चीज है ना कि जी जिसके लिए आप वक्त देते हैं, पाकिस्तान में हम चेंज के लिए आए थे और मुझे दुख इस चीज़ का है कि हमारा वो वक्त ज़ाया होता नज़र आ रहा है और इस वजह से तकलीफ भी है क्योंकि जब कोई बेलौस खिदमत करता है, बेलौस अपना नज़रिए के लिए काम करता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, मुल्क के क्या हो। जुडिशरी जजेस बहाली की तहरीक चल रही थी, उसमें हम जेलों में रह चुके हैं, हमें जेलों से डर नहीं लगता। जो मामलात हैं वो सारी दुनिया भी देख रही है, पाकिस्तान भी देख रहा है और पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है। मैं मुख्तसर बात करूँगा, कोई तवजीह पेश करने की ज़रूरत नहीं है कि 25 साल मुझे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हुए हैं और एक नज़रिए के तहत ईमानदारी से लोगों की खिदमत करने की कोशिश की है। और आज जो ये दिन देखना पड़ रहा है, मैं हैवी हार्ट के साथ एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन 9 मई के वाक़े ने बिल्कुल पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया और जो हमारे इदारों के साथ टकराव वो पाकिस्तान के लिए ना बेहतर था, ना है, ना होगा। और दुखी दिल के साथ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूँ और साथ ही मैं सियासत से किनारा कशी करने का भी ऐलान करता हूँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं मज़ीद मैं कुछ कह सकूँ और ना मेरा ज़ब्त इतना है कि मैं कोई चीज़ें मैं ज़ब्त कर सकूँ। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मियां तारिक साहब से मैं कहिएगा आप सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान कर कहेंगे कि आप दोबारा सियासत में कदम नहीं रखेंगे? बिल्कुल इंशाअल्लाह। देखिए सियासत बड़ा बेरहम सा खेल है और देखते देखते बच्चे बड़े हो गए, हमें पता भी नहीं चला। और जो टाइम सियासतदान, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और चीज़ों की जब लोगों की प्रॉपर्टी होता है तो फिर उनको जिस तरह इस्तेमाल करते हैं लोग और जिस तरह हमारी ड्यूटी लग जाती है, और यकीन जानिए मैं दिल से कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे भी बड़े हो गए और मुझे पता तक नहीं चला, क्योंकि दिन रात इतने मसरूफ होते हैं सारी चीज़ें। मैं भी ब्रेक लेना चाहता हूँ। मुस्तकिल छोड़ रहे हैं आप, किनारा कशी इख्तियार करो, वाज़ेह करें लोगों को, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं वो बाकी पार्टियों से रब्ता कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं फिलहाल अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं किनारा कशी कर रहा हूँ सियासत से। बाद में कोई जो भी होगी चीज़ें देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं किनारा कशी। कहते हैं ना मजलिस मंदिर के बगैर कैसे रह सकती है, आप लोग सियासी लोग हैं। देखिए मैं बाय प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर हूँ और मेरा अपना एक प्रोफेशन भी है, वो भी खिदमत का प्रोफेशन है। मेरा एक हॉस्पिटल भी चल रहा है और नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो सकता है मैं उसी को दोबारा कंटिन्यू कर लूँ। और खिदमत करने के और भी ज़राए बहुत सारे हैं, कोई सियासत नहीं है, और भी बहुत सारे। आप सितारा की तरफ से मैं 1983 में MRD की मूवमेंट में लंदन से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आकर गिरफ्तारी दी थी और 1 साल अटक में गिरफ्तार रहा था। 1 साल अटक में गिरफ्तार रहा हूँ। 3 सितंबर 1983 को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुआ था और कोई माफ़ीनामा नहीं लेके दिया था, कहते रह गए थे कि माफ़ीनामा लेके बाहर चले जाओ। पूरा 1 साल अटक जेल में मैंने गुजारी हुई है। 16 में 4 दिन मैंने भागपुर जेल काटी हुई है जी। 2016 में भागपुर 4 दिन जेल काटी हुई है। 1983 में 3 सितंबर को मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर और खुद लंदन से अनाउंस करके आ रहा था कि MRD की मूवमेंट चल रही है, जमहूरियत की तहरीक की मूवमेंट चल रही है और मैं जाकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी दूंगा।
3 सितंबर 1983 को अखबार उठा के देख लें, मैं 3 सितंबर 1983 को गिरफ्तार हुआ था और 1 साल तक जेल में रहा था। गिरफ्तारियों वाली बात नहीं है, बात वहीं आ गई है, एक तरफ मुल्क की सलामती है। मलिक साहब ये बताइए, मैं आपकी body language- फोरम एहतजाज हमारा हक था, मैंने भी कॉल दी हुई थी, मैंने भी दोस्तों को कहा था कि हमारे चेयरमैन अरेस्ट हो गए, लेकिन जब मामला कुछ शर्पसंद जब उन्होंने रेड लाइन क्रॉस करने की लाई, उस वक्त मैंने अपने वर्करों को भी घर भेज दिया और खुद भी मैं कहीं शरीक नहीं हुआ। हाँ, उस वक्त मैंने कॉल जरूर दी थी, दोस्त इकट्ठे भी हुए, लेकिन जब वो वीडियो पे काले मैसेज आने शुरू हो गए कि इधर इधर से ये हो रहा है, जब मैंने देखा कि रेड लाइन क्रॉस हो रही है और ये मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह है, आज सब दोस्त बैठे इस छत के नीचे देख लें, तो मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूं, लेकिन इस छत के नीचे एक बंदा बता दे कि 9 मई का वाकया क्या सही था? कौन सा मतलब बंदा है पाकिस्तानी जो कहेगा कि 9 मई का वाकया ठीक हुआ है? मलिक साहब ये